जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो पहले बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 34 में, जहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताऊंगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो ऊपर में दिया रहेगा क्वेश्चन उसी को एक बार दोबारा रिपीट करके लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ये जो है कि विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में है। सो इट इज़ लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी वजह से ये लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैपिटल पी का वैल्यू क्या है आपका? जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर। कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है? एक्स वाई प्लस एक्स जेड। और कैपिटल आर का वैल्यू क्या है? एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ये हमको कैसे प्राप्त हुआ? ये कंपेयर करने से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जब हम इक्वेशन 1 का कंपेरिजन किए तब हमको ये सब चीज़ मिल गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो dx अपॉन p और dy अपॉन q और dz अपॉन r। तो आप देख सकते हैं p के जगह पर मैंने p का वैल्यू रख दिया जेड स्क्वायर माइनस 2yz है ना माइनस वाई स्क्वायर, और dy अपॉन q के जगह पर q का वैल्यू, r के जगह पर r का वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 हमको हासिल हो गया है। अब हम लोग पहले की तरह ही जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। हम लोग जो है कि दो फ्रैक्शंस लेंगे, दो रेशियोज लेंगे और उसके मदद से हम लोग एक इंटीग्रल सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रहे वो दोनों के दोनों रेशियो जो होने चाहिए वो दोनों के दोनों इंटीग्रेबल होने चाहिए, है ना। इंटीग्रेबल पेयर बनाने चाहिए। जैसे कि dy और dz वाला टर्म लिया तो वहाँ पर इंटीग्रेबल पेयर बन रही है, लेकिन अगर dx और dy वाला टर्म लेता तो उसमें इंटीग्रेबल पेयर नहीं बनता। आप देखिए कैसे, dy और dz वाला टर्म लिया तो उसमें आप देखिए dy वाले टर्म में x कॉमन ले पा रहे हैं और dz वाले टर्म में भी x कॉमन ले पा रहे हैं, आपस में कट गया। और चूंकि dy और dz वाला टर्म लिया है तो y और z का ही वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो x का वेरिएबल होना नहीं चाहिए। तो ये बात है। तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है कि y और z का टर्म लिया है तो उसमें x का वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब ये जो है कि इंटीग्रेबल पेयर बना रहा है। लेकिन अगर आप x और y वाला टर्म लेते तो उसमें z को आप एलिमिनेट नहीं कर पाते। अब देखिए, है ना, z को आप हटा नहीं सकते, z को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से x और y वाला टर्म हमने नहीं लिया, हमने इसी वजह से y और z वाला टर्म लिया। अब जैसे ही ले लिया तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो y माइनस जेड इंटू डी वाई, वाई प्लस जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। अब इसको बांट दूंगा, y डी वाई और माइनस जेड डी जेड हो जाएगा और y डी जेड और प्लस जेड डी जेड हो जाएगा, ठीक है ना, RHS में। अब क्या होगा, y डी वाई और माइनस जेड डी वाई हुआ है और y डी जेड जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस y डी जेड हो जाएगा। अब प्लस डी जेड प्लस जेड डी जेड जो है आपका राइट साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस जेड डी जेड आ जाएगा, इक्वल टू का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग y डी वाई और माइनस जेड डी जेड को एक साथ करेंगे, y डी वाई और माइनस जेड डी जेड को एक साथ करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन जो टिक लगाया हूँ उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे में जो अंडरलाइन किया हूँ उस पर काम कर रहा हूँ। माइनस कॉमन लिया तो जेड डी वाई हुआ और माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस वाई डी जेड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये वाले टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड हुआ, माइनस कॉमन लिया। आप देख सकते हैं इसमें जेड को छोड़ा गया, डी वाई को जेड को छोड़ा गया और वाई का डिफरेंशियल है, फिर वाई को छोड़ा गया, जेड का डिफरेंशियल है। तो आपको मालूम है कि ये किसका डिफरेंशियल है? ये डी ऑफ वाई जेड का डिफरेंशियल है ना। यानी कि पहले वाई को छोड़ा, फिर जेड का डिफरेंशियल, फिर प्लस जेड को छोड़ा, फिर वाई का डिफरेंशियल, ठीक है ना। उसी पर काम कर रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब बहुत साइड्स इंटीग्रेट करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, जो जिसके रिस्पेक्ट में उसी को उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना। देन वी गेट, जैसे y जो है कि dy के रिस्पेक्ट में है
तो y को dy के रिस्पेक्ट में करना है तो y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और z को dz के रिस्पेक्ट में तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इधर का क्या हो जाएगा, d हट जाएगा, है ना, डिफरेंशियल हट जाएगा, ओनली y z हो जाएगा, इक्वल टू एक इंटीग्रल कांस्टेंट c1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 नीचे में है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और नीचे का 2 c1 के साथ चला जाएगा, है ना, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चल गया, तो 2c1 यानी कि इसको हम लोग a मान लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2zy और माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब हम लोग पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन को प्राप्त कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड रेशियो लेकर के हम लोग काम किए तो ये चीज़ हम लोग को प्राप्त हुआ, है ना, बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अब तो एक ही पेयर मिल रहा है, इंटीग्रेबल पेयर, और उसके वजह से एक इंटीग्रल सॉल्यूशन मिला, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रल सॉल्यूशन के अलावा, इस इंटीग्रेबल पेयर के अलावा, मतलब ये जो इंटीग्रेबल पेयर आपका बन रहा है ना, सेकेंड और थर्ड रेशियो, तो इस इंटीग्रेबल पेयर के अलावा कोई दूसरा और तीसरा इंटीग्रेबल पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में लैग्रांजेस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया जाता है ना, या फिर ग्रुपिंग मेथड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में, मतलब ग्रुपिंग मेथड का स्पेशल टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में। लेकिन चलिए देखते हैं इसमें क्या इस्तेमाल होता है आगे। तो यहाँ पर हम लोग लैग्रांजेस मल्टीप्लायर का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप अगर यहाँ तक लिख लिए हैं, है ना, इसके बाद फिर आप ये वाला देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लैग्रांजेस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ बाय लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बाय टेकिंग एक्स वाई जेड एज न्यू मल्टीप्लायर्स इन इक्वेशन 2, यानी कि हम लोग लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन 2 में हम लोग एक्स वाई और जेड नए मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आपका इक्वेशन 2 क्या था, डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर था, और डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स जेड था, और डी जेड अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स जेड था। आप देख लीजिए ये चीज़ को, देखिए यही चीज़ था इक्वेशन नंबर 2, बढ़िया से देखिए। और इसी चीज़ को मैंने वहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इसी चीज़ को लिख दिया, डी वाई अपॉन क्या है जरा देखिए, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड है, तो यहाँ पर भी वही देखिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ही सिंपल है मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना, एक्स को dx के साथ, वाई को dy के साथ, और जेड को dz के साथ, पहले कर लिए। अब जो आप ऊपर मल्टीप्लाई किए उसके नीचे वाले जो लटकन्स हैं, लटकन मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि dx का लटकन कौन है, जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड एक्स dx का जो लटकन है, आप dx में x मल्टीप्लाई किए तो उसके लटकन में भी x को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर में भी x को मल्टीप्लाई किया, और dy में हमने y को मल्टीप्लाई किया, तो dy के लटकन में भी हम लोग y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy का लटकन कौन है, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड है, तो उसमें y मल्टीप्लाई किया, और dz में हमने z मल्टीप्लाई किया, तो dz के लटकन में भी हम लोग जो है कि z मल्टीप्लाई करेंगे। dz का लटकन कौन है, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड है, उसमें z मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। अब इतना होने के बाद अब देखिएगा मज़ा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड हुआ। अब एक्स को जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2y एक्स जेड हो गया, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोबारा मल्टीप्लाई इधर हुआ साइड में, ठीक ना। वाई को जब एक्स वाई प्लस एक्स जेड के साथ किए तो फिर क्या हुआ, वाई एक्स और जेड हो गया, मतलब एक्स वाई जेड हो गया, फिर क्या हुआ आपका जेड एक्स वाई हो गया और माइनस एक्स जेड स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस एक्स जेड स्क्वायर और प्लस एक्स जेड स्क्वायर कहीं ना कहीं है। देखिए यहाँ पर माइनस जेड एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस जेड एक्स स्क्वायर है, आपस में कैंसिल हुआ। फिर माइनस 2y एक्स जेड है और कहीं पर देखिए प्लस 2y जेड है, वो भी कैंसिल हुआ। फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर है और कहीं पर प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक फर्स्ट रेशियो ले लेंगे, जैसे कि डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट रेशियो और फोर्थ रेशियो को जैसे ही मैंने लिया तो जो फोर्थ रेशियो में जो डिनोमिनेटर पार्ट में जीरो है, तो जीरो यानी कि 0 × 1 है, तो नीचे में 1 तो रह जाएगा, जीरो को हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 0 × अब आप समझिएगा 0 × डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा LHS में 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड आ गया। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक कोई इंटीग्रल कांस्टेंट C1 या C मान लीजिए, ठीक है।
C1 ही मान लीजिए ना, C1 ही माने हैं तो C1 ही मान लीजिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे में जो 2 है वो C1 के साथ चला गया, 2C1 हो गया, 2C1 को मैंने B मान लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चूँकि A का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2ZY माइनस जेड स्क्वायर, और अभी देखिए B का वैल्यू क्या निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एज वी नोट एट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज रिटन एज, मतलब जो लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको इक्वेशन नंबर 1 माना था, उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2ZY माइनस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि B का वैल्यू रख दिया और A का वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, A का वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, वाई स्क्वायर माइनस 2ZY माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और B का वैल्यू यहाँ सिलेक्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया A कमा B, एफ ऑफ A कमा B, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये था बाबू आपका, एक मिनट, हाँ, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 34, ये था आपका लेक्चर नंबर 34, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना सिखलाया, ठीक है। तो चलिए, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेक्चर नंबर 35 में, जहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताऊँगा। जोहार।